गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश मकवाणा डिजिटल ग्रामोदय महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा नेपोलियन की विधि संहिता 1804। टॉपिक का नाम है नेपोलियन की विधि संहिता 1804। नेपोलियन की विधि संहिता 1804। नेपोलियन की जो विधि संहिता थी, नेपोलियन इन विधि संहिता से बहुत ही फेमस हो गया था और नेपोलियन की जो विधि संहिता है नेपोलियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई थी। इस विधि संहिता के तहत नेपोलियन का सबसे स्थायी कार्य नागरिक कानूनों का संकलन करना था। क्या क्या इस विधि संहिता के तहत? नागरिक कानूनों का संकलन। इस विधि संहिता के तहत नेपोलियन का स्थायी कार्य था नागरिक कानूनों का संकलन करना था। इस कार्य के लिए उसने 1800 ईस्वी में 4 विशिष्ट कानून विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। कब? 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में 4 विशिष्ट कानून विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। और इन 4 कानून विशेषज्ञों ने कानून का जो एक प्रारूप तैयार किया था, कानून का रूप तैयार किया था। और इस कानून को अर्थात इस कानून के प्रारूप को इन्होंने 21 मार्च 1804 को एक नागरिक संहिता के रूप में पेश किया। कब पेश किया? 1804 में 21 मार्च 1804 में एक नागरिक संहिता के रूप में पेश किया, जिसमें कुल 2281 धाराएं थी। कब पेश किया? 21 मार्च 1804 में। इसमें 2281 धाराएं थी। फ्रांस को एक स्पष्ट और व्यवस्थित नागरिक संहिता प्राप्त हुई। इनके तहत नेपोलियन की विधि संहिता में 5 तरह के कानूनों का संग्रह है। 5 तरह के कानूनों का संग्रह है। इसमें 5 तरह के कानून हैं, जिसमें सबसे पहला है सिविल कोड अर्थात नागरिक संहिता 1804। पहला है सिविल कोड। सिविल कोड यानी नागरिक संहिता 1804।
फिर इसमें दूसरा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको हम नागरिक प्रक्रिया संहिता 1806 से नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको हम नागरिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1806 के नाम से जानते हैं। फिर इनका तीसरा था पिनल कोड, पिनल कोड। इस पिनल कोड को हम दंड विधान भी कहते हैं। और ये जो पिनल कोड दंड विधान था 1810 में। फिर इसकी संहिता में चौथा क्रम जो था वो था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। चौथा था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको कहते हैं अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता, अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता। और ये जो अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता जो थी ये 1808। फिर लास्ट इसमें है कॉमर्शियल कोड, कॉमर्शियल कोड। कॉमर्शियल कोड, इस कॉमर्शियल कोड को व्यवसाय संबंधी कानून भी कहते हैं, जो 1807 व्यवसाय संबंधी कानून 1807। तो ये जो है नेपोलियन की विधि संहिता के 5 तरह के कानून थे। अब इस कानूनों के बाद जो नागरिक संहिता थी, इसमें नागरिक संहिता की धारा 213 में कहा गया है कि महिलाओं को अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। इसमें कहा गया है नागरिक संहिता की धारा 213, नागरिक संहिता की धारा कौन सी? 213। 213 में क्या बात कही गई हुई? इसमें यह बात कही गई कि महिलाओं को अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, यह बात इसमें कही गई। संहिताओं में पुरुषों के लिए महिलाओं से तलाक लेना भी आसान कर दिया। कभी पुरुष क्या कर सकते हैं, अब महिलाओं से आसानी से तलाक ले सकते हैं। तो ये भी इसमें बात कही गई। इसमें संपत्ति में सभी पुत्रों को बराबरी का अधिकार दे दिया गया। वही जो पिता की जो संपत्ति है
उस संपत्ति में सभी पुत्रों का बराबर अधिकार रहेगा, ये भी दे दिया गया। आज भी फ्रांस में एकमात्र माननीय विवाह पद्धति जो कि सिविल मैरिज के समय वर वधु को नेपोलियन की संहिता की धाराओं के अंतर्गत शपथ लेनी होती थी। नेपोलियन ने सेंट हेलेना यानी एक स्थान है सेंट हेलेना, स्थान का नाम है। यहां पे नेपोलियन ने कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजयों में नहीं है, अर्थात मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। ये बात नेपोलियन ने सेंट हेलेना में कही थी। अर्थात नेपोलियन ने 40 युद्ध किए थे और 40 युद्ध किए थे, उस 40 युद्धों में उसको महत्व न देकर नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता को महत्व दिया था। अर्थात विधि संहिता को नेपोलियन ने महत्वपूर्ण माना था और इसी आधार पर नेपोलियन को दूसरा जस्टिनियन भी कहा जाता है। नागरिक संहिता को 1807 ईस्वी में नेपोलियन कोड नाम दे दिया गया। कब? 1807 में। 1807 में क्या नाम दे दिया गया? नेपोलियन कोड। तो आज का अपना टॉपिक ये ही रहेगा, इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट जो सम्राट बना, अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट के रूप में। ये नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा। धन्यवाद।